हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य शर्वानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। तो एक कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिख लिए, एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो, पहला पॉइंट है कि एल्केन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो एल्केन होता है वो वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, एल्केन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है वो सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है, अनसैचुरेशन वहां होता है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ये सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड है तो इसी वजह से ये सैचुरेटेड होता है। तो ड्यू टू एल्केन इज सैचुरेटेड, वहां पे वाटर वाटर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सैचुरेशन से क्या होता है? सैचुरेशन से जैसे एल्केन ये है कार्बन कार्बन, ऐसे ही तो एल्केन यही तो होता है। अब यहाँ पे देखो, सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से यहाँ ना कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव ऐसा कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर, क्योंकि देखो वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है, क्योंकि वाटर H प्लस भी दे सकता है और वाटर का ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो भी दे सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसी वजह से वाटर इससे नहीं रिएक्ट कर पाता है, ना कि क्योंकि यहाँ पे ना कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना कोई पार्शियल नेगेटिव। ताकि अगर पार्शियल पॉजिटिव होता तो वाटर क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, जो वाटर का ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे दे देता। लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन है नहीं, तो इसी वजह से वाटर में एल्केन कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक। दूसरी क्या बात है, एल्केन डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मैंने बताया था क्या होता है। एडिशन रिएक्शन जनरली याद रखना, हमेशा वो शो करता है जहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। क्या? जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वही वही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्केन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, जितनी भी बातें हैं ना, सब कहीं ना कहीं सैचुरेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही उसका एक्सप्लेनेशन है। एल्केन डू नॉट शो एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम वही बात। एलिमिनेशन रिएक्शन तब होगा जब कभी भी जहां कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ कुछ ऐसी बात है नहीं। तो रीजन देखो, सवाल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि एल्केन, व्हाई एल्केन डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, तो रीजन यही है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन एल्केन डज नॉट शो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ठीक है, ये सब बातें हैं। चौथा पॉइंट है, एल्केन शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट अंडर सम कंडीशन। एल्केन देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, हमने पहले भी थोड़ा याद करो, हमने आपको मैंने बता रखा है। क्या बताया था मैंने? याद रखना, वो जो एल्केन था जिसका हम हेलोजेनेशन करा रहे थे, कभी क्लोरिनेशन कभी ब्रोमिनेशन, तो कौन सी कंडीशन होती? ओनली फ्री रेडिकल कैन अटैक ऑन एल्केन। भैया फ्री रेडिकल अटैक कर सकता है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? देखो कार्बन कार्बन ये, अब फ्री रेडिकल जो होता है भैया उसकी प्रॉपर्टी होती है यार कि अगर उसको कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड दिखता है तो उसको रेडिकल में ब्रेक कर देता है। अब कोई भैया चाहते ही कि मेरे अंदर ये चीज है ही है, मैं कोई भी मेरे सामने आ जाए भैया, मैं उसको दो तमाचा मारना ही है मुझे, मतलब मैं उसको, मेरी प्रॉपर्टी है तो कोई भी आ जाए तो मैं उसको दो मारूंगा ही मारूंगा। तो इसी तरह से फ्री रेडिकल भैया, इसके सामने कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाए वो उसको क्या करेगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देगा। फ्री रेडिकल में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो याद रखना, एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा लेकिन ओनली फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में शो करेगा। आखिरी बात क्या है? ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही एल्केन क्या करता है, शो करता है। बाकी के फ्री रेडिकल, बाकी के सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। तो एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा फ्री रेडिकल, जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया उसी को थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहले हम उसी को पहले रिवाइज करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा हेलोजेनेशन रिएक्शन। हेडिंग क्या है? हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन। हेडिंग क्या है? हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स।
एल्केन्स का हमें क्या कराना है, हेलोजनेशन। तो ये है मीथेन, बोलो हाँ। इसका मैं क्लोरीनेशन करा दूं, एच नहीं, प्रोडक्ट तो आप सब लिख लेंगे। आज थोड़ी सी इसकी एक सर्टेन मैकेनिज्म किस पाथवे में ये फॉलो होती है, मैकेनिज्म। इसमें 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म क्या होती है, जो रिएक्शन के पाथवे को बताती है कि रिएक्शन जो हुई है वो किस पाथवे से गुजरी होगी, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे होंगे। तो इन सब की जानकारी मुझे कौन देगा, मैकेनिज्म देगी। मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है स्टेप, याद रखना अगर एग्जाम में आया तो आपको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, एक एक स्टेप लिखना। पहले स्टेप का नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन, अब ये इनिशिएशन में क्या होता है देखना। इनिशिएशन में ये होता है, ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, इनका बॉन्ड जो होता है होमोलिसिस इनका हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रैकेट में लिखना होमोलिसिस। ये क्या है, इसका क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड का होमोलिसिस हो जाता है। होमोलिसिस आप सबको पता है अच्छे से क्या होता है, क्या होता है, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होमोलिसिस। तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो एक तरीके से यहाँ पे अब फ्री रेडिकल क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप की बारी है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का नाम होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, अब इसमें प्रोपगेशन में ये होता है कि जो ये मीथेन था, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ प्रोपगेशन में क्या होता है, ये जो क्लोरीन रेडिकल था ये क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ेगा तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH3 रेडिकल में। याद रखना जो भी छोटा एटम टूटेगा, जैसे ये किस में ब्रेक होगा, CH3 रेडिकल, और H रेडिकल में ब्रेक होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन, कोई सा भी कार्बन हाइड्रोजन क्लीव हुआ, तो क्लीव होने के बाद उस पे एक रेडिकल आया होगा और दूसरे हाइड्रोजन पे। और हमेशा याद रखना छोटे वाले, छोटे जो एटम छोटा होता है, जो ब्रेक हुआ है उसमें जो छोटा एटम होता है उसके साथ क्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये बना HCl, ये HCl हो गया। इसी में और आगे क्या होता है, ये इसी स्टेप की बात बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसी स्टेप में क्या होता है आगे, इसमें अब देखो एक क्लोरीन रेडिकल अभी भी बाकी था, तो ये CH3 रेडिकल भी यहां बाकी था, बोलो हाँ। ये क्लोरीन रेडिकल आता है। अब दो रेडिकल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है कि दो रेडिकल अगर चुपचाप बैठे तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बन गया CH3Cl। कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर ये भी तो हो सकता है जब ये CH3Cl बना होगा, HCl। अब देखो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में क्या ले रहे हैं। अगर ये ज्यादा अमाउंट में तो ये CH3Cl जो बना है, देखो क्लोरीन और भी टूटा होगा। यहाँ कोई एक मोल थोड़ी ना, कई सारे मोल में हम एक मोल की रिएक्शन थोड़ी ना कराते, कई सारे मोल। तो क्लोरीन रेडिकल बहुत ढेर सारे अमाउंट में होंगे। तो और दूसरा एक और क्लोरीन रेडिकल अगर रहा होगा, तो अगर फिर से ये इसके पास अटैक करनी है, तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन में, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, वीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH2। देखो क्या बनेगा, CH2Cl रेडिकल, और प्लस जो हाइड्रोजन ब्रेक हुआ होगा वो HCl वापस से फॉर्म कर लेगा, HCl वापस से फॉर्म कर लेगा। अब ये जो CH2Cl है, ये जो CH2Cl है, उसी तरीके से एक और क्लोरीन रेडिकल। तो भैया क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सारे अमाउंट में हो रही, तो बहुत सारा अमाउंट प्रेजेंट है इसका क्लोरीन रेडिकल का, तो ये क्लोरीन रेडिकल वापस इससे बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH2Cl2। इसी तरीके से फर्दर रिएक्शन होती रहेगी। फर्दर ओवरऑल जब तक कार्बन क्लोरीन पे ये नहीं बन जाता तब तक रिएक्शन होती रहती है। वो डिपेंड करता है हम कितने अमाउंट में क्या ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट लिखने को आएगा, जनरली क्या बनता है, सिर्फ देखो बनता तो सब है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है ये बनता है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम। बनते तो सारे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट में बनता है वो CH3। एक हाइड्रोजन जैसे ही निकल जाता है तो उसके बाद जो ग्रुप लग जाता है वही हमारा मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट होता है। तो ये कहानी ऐसे ये चलता रहता है। अब याद रखना, अब तीसरा स्टेप जो होता है उसका नाम है
इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तीसरा स्टेप जो है उसका नाम होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। उसको हेडिंग डालिएगा टर्मिनेशन। इसको मैं इरेज कर देता हूं। जब भी मैकेनिज्म लिखना, स्टेप वाइज लिखना, स्टेप का नाम लिखना, ताकि टीचर्स आपके कभी भी नंबर ना काट सके। और ये सब मैकेनिज्म तो आपको इतनी आएगी, इतनी आती है, चाहे वो स्कूल लेवल पे, चाहे 12th वाले बच्चे हों, कहीं का भी देख लो, ये सब तो भैया भरे पड़े हैं। इन सब की मैकेनिज्म आपको 5-5, 6-6 नंबर दिला देती फ्री में यार, इतनी आसान है ना। चलो अगला स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप होता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का नाम है टर्मिनेशन। किसी ने कहा सर ऐसे तो जो आप जिस तरह बता रहे थे उस तरीके से तो रिएक्शन चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, तो कभी ना कभी तो खत्म होगी। कैसे खत्म होगी? जब ये क्लोरीन रेडिकल रहा होगा, ये दूसरे वाले क्लोरीन रेडिकल से क्या करा होगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बन गया, तो ये वापस से क्लोरीन हो गया। और क्या टर्मिनेशन में और ये भी तो हो सकता है, किसी ने कहा सर CH3 रेडिकल भी तो बना था उसमें मैकेनिज्म में, एक और CH3 रेडिकल भी तो होगा, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में होंगे। तो ये है टर्मिनेशन का स्टेप। देखो मैं बेसिकली बताता हूँ। ये है कंटेनर जिसमें मैंने डाल रखा है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ठीक। अब इसमें मैंने डाल दिया मीथेन, और हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं? सनलाइट। सनलाइट की रेडिएशंस इस पे पड़ रही हैं। अब देखो, क्योंकि कंटेनर में तो ये नहीं है कि यार ये CH3 रेडिकल बना होगा, उसको हमने अलग कर लिया होगा, तो वहां पे ये जो मीथेन है कई सारे मोलर में होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो CH3 रेडिकल बना होगा, कई सारे CH3 रेडिकल बनेंगे। तो ये भी हो सकता है CH3 रेडिकल आपस में CH3 मिलके क्या बना ले? बॉन्ड बना ले। तो ये भी, तो ये सब स्टेप जो होता है, जो क्या करता है? रेडिकल को किसमें कन्वर्ट करता है? कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन ये बन जाएगा, उसके बाद क्या होती है? रिएक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि सब अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये पूरी कहानी थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन की। अब हम मैकेनिज्म नहीं, अब हम प्रैक्टिस पे आएंगे। किस पे क्या आएंगे? प्रैक्टिस पे आएंगे। वैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी आपको कराई है, लेकिन हमें रिवाइज तो करते ही रहना है। रिवीजन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करते हैं। कब कौन सा रेडिकल बनेगा, इन सब की कहानी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। प्रोडक्ट लिखते रहिएगा आप। अब आपका काम है, मेरा हो चुका, अब आपको सब बताना है। और ये सब मैंने ऑलरेडी करा लिया है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी यार। 1 मिनट लगेगा, इससे क्या होता है कि पुरानी चीजें रिवाइज हो जाती। रिवाइज करने में क्या जा रहा है हमें? याद रखना, हम हमेशा रिवीजन जरूरी है, क्योंकि हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, हम रिवाइज नहीं करते हैं जब। सबका प्रोडक्ट लिखिए। Br2, यहाँ पे Br2, यहाँ पे Br2, यहाँ पे Cl2, ठीक। इन सब का प्रोडक्ट लिखिए। तुरंत तुरंत मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, तुरंत प्रोडक्ट चाहिए। देखो पहले वाले में क्या है, क्या बनेगा? CH3CH2Br, CH3CH2Br। दूसरे में क्या बनेगा? CH3CH CH3। समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूँ। देखो जब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये कौन सा है? प्राइमरी बॉन्ड है। ये कौन सा? सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पे रेडिकल आएगा, तो विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेडिकल जनरेट होगा। और हमें पता होगा सोल्यूशन में क्या रहा होगा, सॉरी ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? एक क्लोरीन रेडिकल भी रहा होगा, तो ये सब मिलकर क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, तो प्रोडक्ट वो बनेगा। इस तरीके से मैकेनिज्म, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप एक बार खुद से अपने से भी प्रैक्टिस करना, तो मैकेनिज्म हो जाएगी। अब डायरेक्ट हम प्रोडक्ट पे लिखेंगे। अब ये देखो, ये टर्सरी फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, तो ये टर्सरी बन जाएगा।
CH3 क्लोरीन। यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये कौन सा है, ये क्वार्टरनी कार्बन है, क्वार्टरली कार्बन मतलब 4 कार्बन से जुड़ा है। ये क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसको प्राइमरी 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 दिख रहा था, यहाँ पे कोई भी क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था नहीं था। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही वीक होता है, पहले ब्रोमीन रेडिकल आएगा तो देखेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढेगा, ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन चाहे क्योंकि सारे प्राइमरी है, किसी को भी ब्रेक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 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 CH2 Br। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, ये कौन सा सेकेंडरी, ये कौन सा सेकेंडरी, ये प्राइमरी। बच्चे गलती ये हो जाती, ये सेकेंडरी के साथ साथ एल्हाइलिक कार्बन भी है, एल्हाइलिक कार्बन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, ये बन गया CH2 Br। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुछ और अगर एग्जांपल थोड़ा देख लो ताकि गलती ना हो, मैं इसीलिए बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो ऑर्गेनिक पढ़ना है तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी का खेल, जो एक बार कनेक्ट कर गया भैया उसको, भैया ऑर्गेनिक दिखेगी उसको, ये रिएक्शन क्यों हो रही, कैसे हो रही, सब दिखेगी और दिखाऊंगा मैं। जो मेरे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे तरीके से चलेगा उसको दिखेगा भी। अच्छा, कोई सोच रहा होगा सर हमेशा यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं लेते, आयोडीन भी ले सकते हैं लेकिन जनरली आयोडीन नहीं लेते। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं होता है। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है, कि जब हम इसका हेलो जैसे ये सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, यहाँ पे भी ये रिएक्शन में आग लग जाती है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, है ना। इसी वजह से इसको हम कभी भी देखो तो फ्लोरीन नहीं लेते। और आयोडीन में, आयोडीन क्यों नहीं लेते उसकी कहानी है थोड़ा सा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी मत जानो। इसका ब्रोमिनेशन कराना है, क्लोरीनेशन, सनलाइट, CH2, Br2 H न्यू, Br2 H न्यू। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट देखो, पहले वाले की बात करो, सारे कौन से कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन है, कहीं भी ब्रोमीन लग जाएगा, कहीं भी ब्रोमीन को लगा दो, तो ये हो गया ब्रोमीन। अगला खुद से ट्राई करो क्या बनना चाहिए, सोचो जरा, गलती मत करना, खुद से ट्राई करोगे तभी आएगी। देखो ऑर्गेनिक खुद से ट्राई करना पड़ेगा तभी ऑर्गेनिक आपको आएगी। देखो दूसरे वाले में क्या है, ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी है, बेंजाइलिक मत समझ लेना, ये बेंजीन नहीं बनाया है मैंने, ये प्राइमरी, ये कौन सा है, ये टर्शरी है। टर्शरी पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो टर्शरी पे क्या लगेगा, क्लोरीन जाके, यहाँ CH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे बेंजाइलिक भी है, ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पे मैंने लिखा Br2 1 मोल, 1 मोल, जब मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि 1 ही मोल अगर मैंने ब्रोमीन लिया है तब क्या होगा, ये कौन सा कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, प्लस ये कौन सा बेंजाइलिक है, प्लस 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी भी है, और कुछ नहीं। ये कौन सा कार्बन, ये बेंजाइलिक है, सेकेंडरी भी है, प्लस एलाइलिक भी है, ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो ये इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी, बेंजाइलिक, एलाइलिक, सेकेंडरी। 1 मोल पे ही रिएक्शन अगर हो रही है, 1 मोल ही अगर मैं रिएक्शन पे दे रहा हूं, हाँ सॉरी सॉरी, इसको रेस कर दो, ये मैंने 2 बार लिख लिया।
अगर 1 मोल ही ब्रोमीन है तो 1 मोल जाके यहीं पे जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट में यहां पे मत लगा देना ब्रोमीन, गलती हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना, कंपटीशन में आपको गलती कराएंगे। अगर 1 मोल स्पेसिफिक करके दे दिया तो आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई 1 मोल स्पेसिफिक किया नहीं, तो ये भी बेंजाइलिक ये भी बेंजाइलिक, तो दोनों जगह क्या करा दो, सब्स्टिट्यूशन करा दो। ये है CH2Br, ये भी है CH2Br। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, जितना अभी तक पढ़ाया है उसको लेके आपको बताना है कि अगर क्या, अगर क्या आपको इथेन जो है, इथेन से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन? क्या है आपका सवाल, इथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो पहले तो कुछ बच्चे भैया जिनको आईयूपीएसी नहीं आती, तो पहले वो आईयूपीएसी जाके देख लें, क्योंकि भैया आईयूपीएसी का खेल है, कंपटीशन में आईयूपीएसी से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे। आपको भले कितनी भी रिएक्शन समझ में आ जाए, अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आती तो आप रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सवाल क्या मेरा, इथेन से आपको बनाना है ब्यूटेन। इथेन क्या होता है, CH3, CH3 बोलो हाँ। ब्यूटेन क्या होता है, CH3, CH2। अब देखो, कुछ बच्चे तुरंत समझ गए होंगे, 2 कार्बन से 4 कार्बन हो रहा है, मतलब कि यहां पे क्या हो सकता है, या तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके बना सकते हैं, या तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके बना सकते हैं, या जो नॉर्मल सी रिएक्शन है जो सबको आनी चाहिए, वो कौन सी रिएक्शन थी, हुड्स रिएक्शन। याद रखना, हुड्स में हम क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8, तो उसमें जस्ट नंबर ऑफ कार्बन डबल होते। तो अगर इथेन से बनाना है एल्किल, तो आप क्या करो, चुपचाप से इस पे देखो, हुड्स रिएक्शन में क्या था कि आपको एल्किल हैलाइड जनरेट करना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड से क्या होता है, एन ईथर की रिएक्शन कर रहे थे तो कार्बन डबल हो जाता है। तो पहले यहाँ पे एल्किल हैलाइड बना लो, ब्रोमिनेशन करा लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br बन जाएगा। अब तो ये बन गया, अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम ऑब्लिक ईथर से करा दो। हम सबको पता है सोडियम ऑब्लिक ईथर किसमें यूज होता है, हुड्स रिएक्शन में यूज होता है। किसमें होता है, हुड्स रिएक्शन में यूज होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आपसे मैंने दिया, आपको बनाना है प्रोपिल क्लोराइड से, आपको बनाना है प्रोपिल क्लोराइड से 2 ब्रोमो हेक्सेन, हाउ विल यू कन्वर्ट। जो बच्चा ये अगर कर ले जा रहा है तो समझ लो उसको ऑर्गेनिक आ रही, मतलब धीरे धीरे वो पकड़ रहा है, कनेक्टिविटी को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है, कनेक्टिविटी को पकड़ रहा होगा आई थिंक। अगर जो बच्चे नहीं कर पाए वो देखें। ये क्या है, प्रोपिल क्लोराइड है, बोलो हाँ। इसकी रिएक्शन, आप प्रोपिल क्लोराइड एक्चुअल में है क्या, देखो पहले आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला तो ड्रॉ करना है। 2 ब्रोमो हेक्सेन बनाना है तो चुपचाप हेक्सेन बना लो, CH2 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 CH3, 6 कार्बन का हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन है। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दो, ब्रोमो लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो हेक्सेन। तो ये हो गया 2 ब्रोमो हेक्सेन। प्रोपिल क्लोराइड क्या होता है, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, और जब कोई नंबर नहीं लिखा है कौन से कार्बन पे क्लोरीन, तो हमेशा याद रखना 1 पे लगा होगा, तो ये इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। इससे ये बनाना है, देखो इसकी रिएक्शन किससे करा दो। अब एक बात को आपको देखो, आपको पकड़ना है, जैसे मैं समझ रहा हूं उस तरीके से आप सोचो। प्रोपिल और यहाँ हेक्सेन, 3 से 6 बनाना है, तो हमें हमेशा याद आना चाहिए हुड्स रिएक्शन जस्ट कार्बन चेन को डबल करता है। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एनी ईथर से करा दो, बोलो हाँ। एनी ईथर से कराओगे, 3 कार्बन से 6 कार्बन बन गया, बोलो बन गया। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, बाकी सब सेकेंडरी हैं। अगर इसकी रिएक्शन किस, ब्रोमिनेशन इसका करा दो, तो ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, तो इन सब चीजों पे आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको, जो मैंने छोड़ रखा था कि आयोडिनेशन क्यों नहीं कराते, फ्लोरिन फ्लोरिन जो F2 जो होता है उसका मैंने बता दिया था कि हेलोजनेशन में हम कभी भी फ्लोरीन नहीं यूज करते।
साथ साथ आयोडीन भी यूज करते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती। फ्लोरीन का मैंने बता दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव भी क्यों होता है मैं बता दूं आपको, रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ये होता है, वहां पे चीजें ये आ जाती है, ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लोज होता है, कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उनमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जैसे वो टूटेगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, इस वजह से वहां पे वो रिएक्शन नहीं होती। अब बात कर रहे अगर आयोडीनेशन की, तो ये है एल्केन। इसका आयोडीनेशन अगर जनरली हम देखें तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में Ri प्लस HI बनना चाहिए। बोलो हाँ, जिस तरीके से अभी हम जैसे क्लोरीनेशन कर रहे थे, जैसे हम क्या ले रहे थे क्लोरीनेशन में, RH प्लस Cl2 H न्यू H न्यू, तो ये क्या बन जा रहा था, RCl प्लस HCl, ये हमारी रिएक्शन हो जा रही थी, ये नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों, रीजन लिखने को आएगा ऐसा क्यों होता है, सुनना बहुत ध्यान से। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो रही थी जब हम आयोडीनेशन को ऐसे कर रहे थे, तो होता क्या है, हमारे में HI बन रहा था। HI याद रखना बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को क्या कर दें, एल्केन में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, एल्केन में। अब यहाँ पे देखो, हम आयोडीनेशन तो करा रहे थे, आयोडीनेशन कराने पे क्या हो जा रहा था, HI बन जा रहा था। अब HI बना प्रोडक्ट में, साथ में प्रोडक्ट में आयोडीन, ये एल्किल आयोडाइड भी है, तो ये वापस से क्या करता है, एल्किल आयोडाइड को वापस से एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक तरीके की क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जो प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, तो हमें ये रिएक्शन हो नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि HI जो बन रहा था वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी भी चीज को एल्केन में कन्वर्ट कर दे। एल्केन में ये क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर दे रहा था इसको, मतलब कि एल्केन को रिड्यूस करके, सॉरी एल्किल, एल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करके क्या कर दे रहा था, एल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब भैया अब क्या हो गया, अब तो दिक्कत हो गई, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे ये क्या होता है, जिन पे रिएक्शंस हो जाती, वो ध्यान से सुनिए। अब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर अगर इसको मैं किसी के साथ क्या करा दूं, बिजी करा दूं, मतलब देखो जनरल जो बातें हैं, दो दोस्त हैं, दो दोस्त अगर, समझना आप सब इस चीज को बहुत ही अच्छे से लाइफ से रिलेट कर लोगे। अगर आपकी दो, मैं आपका दो दोस्त है, आप खुद और एक आपका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन या तो वो लड़का हो सकता है लड़की, आप बातों को समझ गए होंगे कौन हो सकता है। तो अगर मान लो कोई लड़की आ गई, ठीक है, तो अगर आपके एक दोस्त जो है उससे उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा हो जा रही है, तो आपसे क्या है, वो आपसे हट गया, उसका पूरा ध्यान उस पे चला गया, उस पे चला गया, तो आप पे ध्यान है ही नहीं। तो यहाँ क्या है, यही ये बात है, ये आपके दो दोस्त हैं प्रोडक्ट में, ये दो आप दोनों दोस्त साथ में हो, आप दोनों दोस्त साथ में, ये है ये है, अगर इसका ध्यान कहीं मैं और भटका दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, तो ये मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है अगर इसका ध्यान में कहीं भटका दूं। अब ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कौन भटका सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या भटका, इसको कौन अपने काबू में रखेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं यहां पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जनरली कौन सा लेते हैं, कंसंट्रेट HNO3 और HGO, मरकरी का ऑक्साइड लेते हैं। तो अगर ये है एल्केन, उसका मैंने कराया आयोडीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस बार मुझे प्रोडक्ट मिल जा रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किस, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों आपस में मिलके आपस में ही बातचीत कर रहे होंगे, ये बेचारा छूट जाएगा, मतलब कि ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिजी हो चुका है। इसी वजह से हम याद रखना, जब भी आयोडीनेशन कराएंगे तो हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल देख लो, CH4 I2 H न्यू HGO, ये इथेन I2 H न्यू
कंसंट्रेट HNO3। तो दोनों में क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा CH3I, यहाँ क्या बनेगा CH3CH2I। इस तरह की एग्जांपल तो हमने बहुत कर लिए हैं, अब तो हमें बच्चों का खेल लग रहा होगा ये। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है एल्केन का नाइट्रेशन कैसे होता है, सल्फोनेशन कैसे होता है, और थोड़ा सा आइसोमेराइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।